नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम MPPSC DSP रेडियो का जो एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 को हुआ है उसका हम डिटेल्ड एनालिसिस उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। आयोग अब किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है उसके बारे में देखेंगे। ऑलवेज डिज़ायर टू लर्न समथिंग यूजफुल। हम हमेशा कुछ नई चीज़ें हमेशा सीखना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था, बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, बुंदेलखंड की जो है बुंदेलखंड जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिद्ध बाबा। कई बार हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी जो सबसे ऊंची श्रेणी है वो गुडविल या फिर उसको जो है सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। और सबसे ऊंची चोटी तो हम जानते ही है धूपगढ़ जो कि सतपुड़ा में है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिद्ध बाबा जो है इसका आंसर होगा। बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा, हिरण भी है, गोई भी है, हथनी भी है। इसका देनवा आंसर होना चाहिए। देनवा जो है डायरेक्ट नर्मदा से नहीं मिलती है, तो पहले तवा नदी से मिलती है। तो हिरण तो डायरेक्ट मिलती है, गोई भी है, हथनी भी है, तो इसका आंसर देनवा है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। तो सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक तापमान जो है ग्वालियर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सियारी क्या है? तो सियारी एक प्रकार की फसल है। पढ़ते हैं हम लोग सियारी और उन्हारी इसके बारे में। तो सियारी क्या है? एक फसल है। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो है इसको हम खाम बाबा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज कौन सा है? तो कठोरता की दृष्टि से हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है। और इसके बाद जो है कोरंडम का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? कोरंडम का। कोरंडम क्या है? एक एल्युमिनियम का जो है एक प्राकृतिक अयस्क है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। और कोरंडम की जो कठोरता होती है वो 9 होती है और हीरे की कठोरता 10 होती है। यह एक कोरंडम जो है एक बहुमूल्य पत्थर की भांति इसका उपयोग किया जाता है। तो कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा अधात्विक खनिज जो है कोरंडम। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आया था। नेपा के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए एक तापीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? सबको पता है, चांदनी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये हम जानते हैं पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो ये इसका जो आंसर होगा ये मंजू बाबुरिया। इसको 2020 के मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार जो है दिया गया है। मेघा परमार का जो संबंध है वो पर्वतारोही से है। पता है अभी कुछ दिन पहले पर्वतारोही का संबंध मेघा परमार से है। परिधि जोशी का संबंध जो है
वो घुड़सवारी से है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। घुड़सवारी से है। एकता यादव का जो संबंध है वो सेलिंग से है। किससे है? सेलिंग से। उसके अलावा जो है कई बार कुछ अन्य खिलाड़ियों के नाम भी पूछ देते हैं, जैसे पूजा मालवी। पूजा मालवी जो है ये मलखम्ब की एक खिलाड़ी हैं, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का खेल है, राष्ट्रीय खेल है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। और सुनिधि चौहान, सुनिधि चौहान जो है ये शूटिंग के लिए जो है ये जानी जाती है मध्य प्रदेश में। तो कई बार इनसे जो है क्वेश्चन आया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश में जो प्रभाष जोशी पुरस्कार है वो मलखम्ब से जो है वो रिलेटेड है। प्रभाष जोशी पुरस्कार जो है मलखम्ब के में जो है खेल के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए जो है दिया जाता है। और 10 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल का दर्जा दिया गया था, मलखम्ब खेल को। इसके अलावा जो है एकलव्य पुरस्कार 1994 में स्टार्ट हुआ। यह मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए दिया जाता है। और एक बार क्वेश्चन आया था कि एकलव्य पुरस्कार किस प्रकार के खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है? तो ये 19 वर्ष से कम उम्र के जो खिलाड़ी रहते हैं उसको जो है एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। विश्वामित्र 1994। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखम्ब के क्षेत्र में सबसे जो है बड़ा पुरस्कार है और इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा वो होगा मलखम्ब। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार की संत रविदास स्वरोजगार योजना का संचालन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा। जो है संत रविदास स्वरोजगार योजना, जो कि 16 फरवरी 2022 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये कब की गई थी? संत रविदास जयंती जो कि 16 फरवरी को मनाई जाती है, तब शुरुआत की गई थी। और इसका संचालन जो है अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जो है 25 लाख तक का जो है ऋण ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। 2020 में पैरा ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो भाला फेंक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक एक अलग हो गया, पैरा ओलंपिक में जो विकलांग टाइप के जो खिलाड़ी रहते हैं उनको जो है तो पैरा ओलंपिक में शामिल किया जाता है। इसमें सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता है। प्रसिद्ध चित्रकार माधवराव सप्रे का जन्म मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ? तो ये दमोह के पथरिया गांव में इनका जो है जन्म हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा भारतीय वैज्ञानिक मध्य प्रदेश से संबंधित है? कैलाश नाथ कोल, बीरबल साहनी, राजा रमन्ना। तो अनिल काकोडकर जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है और ये बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा एक अर्धचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, जर्मेनियम या फिर सोना। तो जर्मेनियम जो है एक अर्धचालक है। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि पर की थी? तो ये की थी 6 सितंबर को जो है मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की जो है अनुशंसा की है। ये अनुसूचित वर्ग के युवाओं के लिए जो स्वरोजगार की व्यवस्था करेगा
और ये इसकी स्टार्टिंग जो है 6 सितंबर 2022 को की गई है। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला मनोचिकित्सक जिनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था शारदा मेनन। शारदा मेनन जो कि भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी, उनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2021 को हुई थी और उनका नाम क्या था? उनका नाम था शारदा मेनन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS इंडियन नेवल शिप विक्रांत 2 सितंबर 2022 को किस शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो ये जो है कोचीन शिपयार्ड को सौंपा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? तो 6 औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से कब निरस्त किया गया? तो ये निरस्त किया गया था 5 अगस्त 2019 को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है नर्मदा नदी पर। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी 1956 में। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है इंदौर जिले में। इसकी स्थापना 1955 को की गई थी। फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर जिला गुना किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज से बचाने के लिए उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का क्या नाम था? तो झलकारी बाई। निम्नलिखित में कहाँ के किले में आहू खाना मृग वन स्थित है? तो ये बुरहानपुर काफ़ी फेमस है। भगौरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? तो ये होली के समय जो है भगौरिया पर्व मनाया जाता है। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम जो है सांची है। रानी दुर्गावती के पिता का क्या नाम था? ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो इनके पिता का नाम जो था शालिवाहन। किस वर्ष झंडा सत्याग्रह हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। 18 मार्च 1923 में जबलपुर से जो है झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। राई परंपरा क्या है? तो राई परंपरा जो है एक प्रकार का एक लोक नृत्य है। विस्फोटकों की पहचान के लिए DRDO द्वारा विकसित रोबोटिक यंत्र का क्या नाम है? तो इसका नाम है दक्ष। दक्ष जो रोबोट है वो DRDO द्वारा विकसित किया गया है और ये विस्फोटकों की पहचान करने के लिए जो है दक्ष रोबोट का उपयोग किया जाता है। फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में किसके द्वारा किया जाता है? ईमेल के लिए या फिर SMS के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए? तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरकनेक्शन ई-गवर्नेंस नहीं है? शासन एवं नागरिकों के मध्य ये है, शासन एवं व्यापार के मध्य ये भी है, शासन के आंतरिक कार्य नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के लिए ये नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा जारी किए गए कार्ड का क्या नाम है? तो NPCI
के द्वारा जो है रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी अस्थिर है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो अस्थिर मेमोरी रहती है। रोम, पी रोम और ईपी रोम ये जो है स्थिर मोबाइल मेमोरी है। ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स। तो उपयुक्त सभी चीज़ों का जो है ई कॉमर्स में किया जाता है। यूपीआई निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है? आमतौर पर भुगतान हेतु इसका उपयोग किया जाता है। यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका ए आंसर सही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अल्टा विस्टा, माइक्रोसॉफ्ट एज, याहू या लाइकॉस। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो एक सर्च इंजन नहीं है। भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या नाम है? ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर कू। तो ट्विटर भी नहीं है, टिकटॉक भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, ये सब विदेशी नेटवर्किंग साइट हैं। कू जो है वो भारतीय मूल की जो है सोशल नेटवर्किंग साइट। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? शिवपुरी, देवास, बैतूल। तो इसका जो आंसर होगा बालाघाट। बालाघाट में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब हमको यहाँ पे बताना है कि न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा बाल जनसंख्या जो है वो है इंदौर में, और सबसे कम बाल जनसंख्या वाला जो जिला है वो है हरदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हरदा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है 1993 को जो है बनाया गया था अधिनियम, और उसके बाद जो है 1994 में ये लागू किया गया था। तो इसका आंसर 1993 होगा। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में किस वर्ष पोषण महोत्सव योजना लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में 2020 में जो है पोषण महोत्सव योजना लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का कारखाना, शासकीय कारखाना कहाँ स्थित है? सिंगरौली, रीवा, उमरिया, सतना। तो इसका आंसर होगा उमरिया। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का जो कारखाना है वो उमरिया में स्थित है। निम्नलिखित में किसे मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने का अधिकार है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा भंग करने का अधिकार जो होता है वो होता है राज्यपाल का। राज्यपाल अपने स्वविवेक से विधानसभा को भंग कर सकता है। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में कौन से गांव में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो बमौरी, भगवानपुरा, बारूखेड़ा या भाटखेड़ा। तो ये भगवानपुरा में जो है मध्य प्रदेश के नीमच जिले में 130 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा है कौन सी संयुक्त परियोजना नहीं है। सिंध परियोजना, बाणसागर परियोजना, भांडेर नहर परियोजना या फिर उर्मिल परियोजना। तो बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भांडेर नहर परियोजना भी है, उर्मिल परियोजना भी है। यहाँ पे जो सिंध परियोजना है
वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है। इसी के साथ हम MPPSC रेडियो DSP में जो भी GK के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया और देखा कि पेपर का लेवल कैसा था। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए ताकि अब वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और क्वालिटी वीडियो का आनंद ले सकें। चलिए हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।